नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और एक बड़ा इवेंट जबकि था आरबीआई की तरफ से जो पॉलिसी या फिर एमपीसी का जो आउटकम था वो आना था और अनचेंज आया। वहां पर तो कोई फेरबदल नहीं हुआ, लेकिन इस आउटकम के बाद बाजार जरूर एक दायरे के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। मेजरली मार्केट्स के अंदर आज सीमित दायरे में कामकाज हुआ और इस रेंज के अंदर जो मार्केट ट्रेड कर रहा था उसमें मिड कैप स्मॉल कैप फिर भी पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। वहां पर कंपेरेटिवली इंडेक्स के कुछ हद तक मूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ रहा था और उसके अलावा अलग अलग सेक्टर अलग अलग शेयरों पर कुछ हद तक कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो ओवरऑल बाजार के लिए आज बड़ा इवेंट जरूर था और उस बड़े इवेंट के बाद मार्केट्स एक रेंज के अंदर ही फिलहाल कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही थी। ये पूरा हफ्ता मार्केट्स के लिए काफ़ी बेहतर रहा। इस पूरे हफ्ते के दौरान ही बाजार ने एक शानदार तेजी दिखाई। निफ्टी में ओएनजीसी ऐसे स्टॉक जो कि 12% के आसपास चल के गए, अदानी पोर्ट 8%, पूरा अदानी ग्रुप रादर जोरदार तेजी के अंदर रहा। बजाज फाइनेंस आज 3.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार हो गई, 9 नंबर पर आ गई, देश की नवी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे आज शुमार हुई। इसके अलावा टाइटन 6% चला, 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप यहाँ पे पार होते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में पीएनबी हाउसिंग क्या बोलबाला, 90% से ज़्यादा का उछाल यहाँ देखने को मिला। इसके अलावा स्पंदना स्फूर्ति करीब 34% चले, अदानी एंटरप्राइजेस, फ्लोरोकेमिकल, गुजरात फ्लोरो जैसी कंपनीज जी थी जो कि जोरदार तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ी। अलग अलग सेक्टर, अलग अलग शेयर, अलग अलग सब सेक्टर्स के अंदर कामकाज हो रहा था। मिसाल के तौर पर जेम्स एंड ज्वेलरी तेज था, आज होटल तेज था जहां पर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। और इसके अलावा आज मेजरली मार्केट के अंदर जो कामकाज हो रहा था छोटे मझौले कई सारे स्टॉक्स के अंदर भी। चलिए, तो बाजार की तेज़ी आप देख भी पा रहे हैं और ज़ोरदार मोमेंटम वहाँ पे बना भी हुआ है। लेकिन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है बाजार का वो है कि जो मोमेंटम है क्या वो सेकेंड हाफ के अंदर भी कंटिन्यू रहेगा या फिर अगले हफ्ते भी क्या जो तेज़ी का रुख है ये बना रहने वाला है या नहीं बाजार के लिए। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। खैर, शुरुआत कर लेते हैं अब कुछ सवाल जवाब के सिलसिले को लेकर भी हमारे साथ कई सारे सवाल हैं जिन पे हम बातचीत करेंगे। पहला सवाल रादर जो है वो है आईटीसी को लेकर, किस तरह के रुझान हैं। सर देखिए, आईटीसी को लेकर एक बहुत ही साफ चीज़ है, एक बहुत ही साफ संकेत है कि आईटीसी में मेजरली जब तक आपका नज़रिया लंबी अवधि का ना हो आप तब तक इस पर कोई कॉल नहीं ले सकते हैं। आईटीसी में आपका नज़रिया टाइम फ्रेम अगर लंबी अवधि का है तभी आप इसमें रणनीति रखें, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको बहुत लंबा पेशेंस देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में एक डिविडेंड पे ऑफ हो सकता है, लेकिन अदरवाइज़ आपको रणनीति यहाँ पर थोड़ी लंबी अवधि के लिए रखनी ही पड़ेगी। अच्छा, विपिन जी का एक सवाल है बीएचईएल को लेकर। 154 शेयर है 73 रुपये के दाम पे। विपिन जी देखिए, कुछ समय पहले मानस तो हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने 120 रुपये के टारगेट दिए थे और अभी भी दोबारा मोमेंटम के अंदर स्टॉक आया रहा था। पूरा पीएसयू स्पेस आया, इसमें कोल इंडिया है, एनएमडीसी है, नाल्को है, तो आप उसी को ही फिलहाल तो टारगेट मान के चलिए। नियर टर्म में हेडविंड्स के नाम पे भी नंबर्स शायद नहीं है, नंबर्स इसके लिए नहीं आया और नंबर्स है सपोर्टिव भी नहीं है। असेट वैल्यू के हिसाब से शेयर ज़्यादा चल रहा है, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल लीजिए और जो टेक्निकल टारगेट हैं या मीडियम टर्म के टारगेट्स हैं उनके आधार पर ही अपनी कॉल आप ले सकते हैं। अच्छा, TCS इज़ नॉट परफॉर्मिंग इन निफ्टी। धीरज जी, TCS इस साल आईटी का सबसे बड़ा योगदान रहा है मेटल के बाद तेज़ी दिखाने में। उतना एग्रेसिव ये सेक्टर है नहीं, कंसिस्टेंट सेक्टर है, धीरे धीरे चलता है। जब बाजार टूटता है तब ये फ्रंट फुट पे आकर बाजार को संभाल लेता है। TCS वैसे भी देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और अगर ऐसे नहीं होता तो HDFC दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई होती है। 8 लाख करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है और 12 लाख करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है TCS की। तो अगर चला नहीं होता तो इसकी इतनी मार्केट कैप नहीं होती। तो ऑब्वियसली बात है, चला तो काफ़ी है TCS, वो बात अलग है आपकी खरीदारी के बाद शायद ना चलाओ, लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है इसको आप इन्वेस्टमेंट के बतौर देखिए, ट्रेडिंग के बतौर मत देखिए। इन्वेस्टमेंट में आराम से चलेगा और अच्छा है ये, जितना धीरे चले उतना बढ़िया और कंसिस्टेंट नंबर दे सकता है। तो आप अकॉर्डिंगली इसमें कॉल लीजिएगा। ब्रोकरेज हाउस से टारगेट तो ऑब्वियसली बात है 3300, 3400, 3500, 3800 तक के टारगेट भी हैं, तो आप वैसे कॉल ले सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, अभिनव कुमार सिन्हा जी का सवाल है टाटा मोटर पे। सिन्हा साहब, पहली चीज़ मैं टाटा मोटर कभी अवॉइड नहीं करूंगा, रादर कोई सवाल नहीं अवॉइड करता, इतने सारे सवालों में बीच में मिस हो जाता है, माफ़ी उसके लिए। अच्छा, टाटा मोटर्स के लिए सिन्हा साहब, ब्रोकरेज हाउसेज जो हैं वो 650 के टारगेट देख रहे हैं, लेकिन ब्रोकरेज जो रिपोर्ट्स आई हैं वो 450 रुपये के टारगेट से 450 रुपये के टारगेट्स के लिए हैं।
दोनों चीज़ों को आप आधार मान के देख सकते हैं। थोड़ा समय भले लगेगा, लेकिन ये टारगेट्स अचीव होने की बातचीत हो रही है मार्केट में। वैसे भी इसने बहुत बड़ी अंडर परफॉर्मेंस दी थी, तो अंडर परफॉर्मेंस अब आउट परफॉर्मेंस बदल रही है टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में, टाटा स्टील में भी और टाटा मोटर्स में भी। आप बने रह सकते हैं। टाटा मोटर डीवीआर में ज़्यादा वैल्यू डीवीआर के अंदर है, तो आप एटलीस्ट डीवीआर को भी देख सकते हैं अगर आप टाटा मोटर्स को देख रहे हैं तो। लेकिन नज़रिया आपको थोड़ा लंबी अवधि का रखना होगा। CLSE की रिपोर्ट 450 रुपये टारगेट दे रही है। अच्छा, इंडिया बुल्स फाइनेंशियल में तेजस शाह साहब, कोई खबर नहीं थी आज पूरे NBFC स्पेस में ही बाइंग थी। LIC हाउसिंग, PNB हाउसिंग, बजाज फाइनेंस, HDFC, इंडिया बुल्स हाउसिंग, सारा स्पेस बज कर रहा था और इंडिया बुल्स हाउसिंग आउट परफॉर्म कर रहा था। इनफैक्ट पूरा NBFC में अगर आप ब्रोकरेज हाउसेज देखेंगे तो वहाँ पर भी एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही थी। तो ओवरऑल पूरा सेक्टर ही बजिंग था। लेकिन हाँ, इंडिया बुल्स हाउसिंग में थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखिएगा, क्योंकि ये स्टॉक के साथ बाकी NBFC इतने अच्छे फंडामेंटल नहीं है, तो अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिएगा। लेकिन कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक भी रहिएगा इसके अंदर, तो आप वैसे देख सकते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस में मानस हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बढ़िया टारगेट दिए थे। अब जो टारगेट आ रहे हैं वो 1200 रुपये तक भी सुन रहे हैं, लेकिन वो बहुत लंबी अवधि के लिए हैं। नियर टर्म में 700 साढ़े 700 रुपये ऑलमोस्ट टारगेट दिए गए थे, वो अचीव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, बेस्ट शेयर इन्वेस्टिंग फॉर 1 ईयर, सुशांत शर्मा साहब। 1 ईयर क्यों, मतलब ये थोड़ा डाइसी सवाल है, 1 ईयर ही क्यों? अगर आपको कोई भी शेयर लेना है तो आप लंबी अवधि के लिए लीजिए, एक्यूमुलेट करिए, SIP फॉर्म में लेके रखिए। आप ऐसे समझिए, आज ही कुछ देर पहले, मतलब किसी ट्विटर पे ही किसी से बातचीत हो रही थी और उन्होंने बताया कि उनके पास 500 शेयर मदरसन सुमी के 1990 से रखे हुए हैं। अगर वो 1990 से वो शेयर रखे हैं तो आप मदरसन सुमी को जानते हैं कि वो कितना बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है। अब तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ी तेज़ी उसने ऑटो स्पेस में दिखाई है, सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर है, रादर MRF से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। तो आप उस तरह के स्टॉक को अगर लेके रखते हैं 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15-20 सालों के लिए, तो क्या दिक्कत है? आप अच्छी कंपनी को खरीद के रखिए, कई सालों के लिए लेके रखिए, वेल्थ क्रिएट करिए और अपने आगे के हिसाब से सोचिए, उसे फ्यूचर के हिसाब से सोचिए, फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से सोचिए। इक्विटी बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है अगर बहुत लंबी अवधि के लिए यूज़ किया जाए तो, अच्छी कंपनियों के साथ। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ कॉल लिया। अभी तो बाजार बॉयंट है, सारे शेयर बहुत तेज़ी में है, थोड़ा नीचे आने दीजिए, हाफ हो जाए, क्वार्टर हो जाए, तो आप इन्वेस्ट करिए अच्छी कंपनी में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नोवार्टिस को लेकर एक सवाल आया था। सर, ये नोवार्टिस पे अभी कुछ दिन पहले रादर, तो अगर आप पिछले 10 साल का शाल देखेंगे तो कहीं नहीं गया है शेयर, 350 रुपये से 750 रुपये की रेंज में घुमा है। फार्मा का सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर है ये, डिस्पाइट मल्टीनेशनल कंपनी है, 75% प्रमोटर का स्टेक है, 10 रुपये पर शेयर के आसपास डिविडेंड देती है। लेकिन और इनफैक्ट दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी भी है इसकी पेरेंट जो है, लेकिन फिर भी शेयर नहीं चलता। राजेश अग्रवाल साहब ने कुछ दिन पहले, जो कोलकाता वाले हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले इसमें खरीदारी की राय दी थी और शायद 750-800 रुपये के आसपास के टारगेट दिए हैं। अभी पूरी फार्मा में तेज़ी आ चुकी है, तो शायद तेज़ी में ये भी पार्टिसिपेट करे। आप अकॉर्डिंगली इसमें बने रह सकते हैं। कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन चलती नहीं है, लॉस भी है और फंडामेंटल लेकिन वैसे ठीक है, प्रमोटर वाइज, कैश डेट सिचुएशन वाइज, अदरवाइज बस लॉस थोड़े कंपनी के नंबर्स में आते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज आमतौर पर लॉस दिखा भी देती हैं, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल लीजिएगा। अच्छा, बिलो ₹100 अभिलेश सक्सेना साहब, 100 रुपये के नीचे का शेयर, ऐसा क्या बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है 100 रुपये के नीचे के शेयर में? वो आपको लगता है आप ज़्यादा क्वांटिटी ले लेंगे, खैर, लेकिन वो उतना ही रिटर्न उतने समय में देगा जितना बड़ा शेयर बहुत आसानी से दे देता है। मिसाल के तौर पे आप 1000 रुपये का टाटा कम्युनिकेशन अगर 10% चलता है तो 100 रुपये होता है, और अगर आप 100 रुपये का कोई शेयर लेते हैं, 80 रुपये कोई शेयर लेते हैं तो 8 रुपये चलता है। आप क्वांटिटी ज़्यादा ले भी लेंगे लेकिन उसके 8 रुपये चलने की बहुत गुंजाइश नहीं है, लेकिन टाटा कम्युनिकेशन के 100 रुपये चलना बहुत आसान है, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखिए। खैर, लेकिन अगर आप छोटा शेयर पूछ रहे हैं तो एक CG पावर पे आप नज़र रख सकते हैं, 84 रुपये के आसपास, 85 रुपये के आसपास दाम है। इसके एक नंबर्स आने वाले हैं 11 जून को, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है 73 रुपये पे, और ऑब्वियसली बात है जब बड़े फंड हाउसेज 80 रुपये, 85 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये में माल खरीद सकते हैं तो आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेफ दिख रहा है, मुरगप्पा ग्रुप की कंपनी है। दूसरा बड़े ने अगर आप जाना चाहते हैं तो टाटा कम्युनिकेशन एक अच्छा नाम है, क्योंकि हायर लेवल से काफ़ी करेक्ट हुआ है। 1170 रुपये पर टाटा ग्रुप ने इसमें स्टेक खरीदा था और वहाँ से शेयर नीचे मिल रहा है, यानी कि जो गवर्नमेंट ने स्टेक बेचा था और टाटा ग्रुप ने खरीदा था वो दाम से नीचे शेयर है, तो अभी भी इसमें पोटेंशियल अपसाइड है काफ़ी। वैल्यू लॉकिंग बाकी है काफ़ी, 5 लाख किलोमीटर की ओवरसीज़ केबल है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, आप इसमें भी दाव लगा सकते हैं। अच्छा, कुछ और ATGL on 300 approx you said move so much,
ATGL कौन सा शेयर हुआ सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अदानी गैस टोटल, अदानी टोटल गैस आई गेस। हाँ सर, अदानी टोटल गैस पे रोहित जी मैं गलत हूँ, मैं एग्री करता हूँ, और मैं अदानी टोटल पे गया, पूरे अदानी ग्रुप पे ही गलत हूँ। आज भी मैं एक ही बात बोलूँगा, 10 लाख करोड़ की कंपनी है, पूरा ग्रुप है, रादर 10 लाख करोड़ का पूरा ग्रुप है, इसमें अदानी के सारे स्टॉक्स आते हैं, और इनके फिनेंशियल्स अभी भी उसमें से किसी भी को सपोर्ट नहीं करते हैं। सब बियॉन्ड ग्रेविटी चल रहे हैं, सब में नंबर्स से कहीं ज़्यादा आगे की वैल्यूएशन है, और सब में फंडामेंटल से बियॉन्ड कहानी चल रही है। ऐसे बहुत सारे और भी स्टॉक है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा चल रही है। अभी आज ही 2 लाख करोड़ की कंपनी होने को हो रही है अदानी टोटल गैस, और 2 लाख करोड़ की कंपनी होने को हो रही है अदानी ग्रीन्स, जिनके कारोबार को लेकर इतनी क्लैरिटी अभी तक नहीं है, या एक्सपेंशन को लेकर एटलीस्ट। तो कंपनी चल रहे हैं तो सब अच्छा है। अभी आप प्रॉफिट में है, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट बुक भी करते चले समय समय पर। लेकिन फिनेंशियल सिचुएशंस को देखकर, डेट सिचुएशन देखकर, प्लेज सिचुएशन देखकर, फिर आगे आप फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के हिसाब से कॉल लीजिएगा। ऐसी कई मल्टीपल स्टोरीज हर बुल रन में आती हैं, और वहाँ पर तेज़ी देखने को मिलती है इस तरह के स्टॉक्स, या कई ऐसे स्टॉक्स में जहाँ पे फंडामेंटल से बियॉन्ड तेज़ी होती है। अदानी टोटल गैस सो फार कंपनी अच्छी है, लेकिन शेयर बहुत महंगा है, आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल लीजिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। HDFC, त्रिपाठी साहब HDFC को लेकर सवाल पूछने को ये मतलब ही नहीं बनता है। एक क्लास कंपनी, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस, क्लास मैनेजमेंट, आप इस तरह की कंपनी को होल्ड करिए, अपने एक पोर्टफोलियो का कोर हिस्सा बनाइए, और लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, और आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को गिफ्ट दीजिए। इस तरह की ये कंपनी है। आप इसके अंदर अभी भी बहुत वैल्यू अनलॉकिंग बाकी है, बहुत सारी अभी भी इसकी कंपनी सब्सिडरीज हैं जो लिस्ट होना बाकी हैं। HDFC फाइनेंशियल जैसी कंपनीज बहुत लिस्ट होना बाकी हैं। तो जैसे से वो लिस्ट होंगी, वैसे वैसे रेवेन्यू बढ़ेगा, वैसे वैसे कंपनी का साइज और बढ़ेगा। नीचे मिल जाए, हाफ पे भी नीचे मिल जाए, तो आप ज़रूर खरीदारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, बहुत अच्छा असेट है, बहुत अच्छी कंपनी है। अच्छा, प्रशांत पाटिल साहब, मुथूट फाइनेंस, बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं इसके लिए। इसके नंबर्स आए थे कल या परसों नंबर्स आए थे, 2 दिन में बहुत चला है शेयर। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, 171 टन ऑफ गोल्ड इनके पास एज अ रिजर्व है, क्योंकि ये कंपनी गोल्ड लेती है, उसके बदले में लोन देती है। तो आमतौर पे अगर ये 1000 रुपये का लोन ले रही है तो 700, 1000 रुपये का गोल्ड ले रही है तो 700 रुपये का लोन देगी। 70 रुपीज़ इसकी LTV है, 70% इसकी LTV होती है, तो लोन टू वैल्यू जिसे हम बोलते हैं। तो इसके पास 171 टन गोल्ड रखा हुआ है लोगों का, जिनको इन्होंने लोन दिया है। 53,000 करोड़ रुपए के आसपास के लोन्स बांट रखे हैं, और उस गोल्ड की वैल्यू है 82,000 करोड़ रुपए, और कंपनी की खुद की मार्केट कैप 60,000 करोड़ रुपए। तो कंपनी की मार्केट कैप उस गोल्ड से 20,000 करोड़ रुपए कम, और जो लोगों को लोन दिया है उससे 30,000 करोड़ रुपए नीचे या ज़्यादा गोल्ड इनके पास है। 11 करोड़ पर ब्रांच पर एनम ये लोन देते हैं। तो 11 करोड़ का लोन हर ब्रांच से जा रहा है, करीब करीब 2500 ब्रांचेज हैं। 64% रेवेन्यू इनका साउथ से आता है, केरल एंड ऑल से, और जिस तरह मानसून आ रहा है वहाँ पर आप समझ ही सकते हैं कि वहाँ के रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है खेती बाड़ी बढ़ेगी किसानों की, तो उनकी इनकम बढ़ेगी, और वहाँ ज़्यादा गोल्ड खरीदा जाता है तो ज़्यादा लेकर उधार दिया भी जाएगा। ऑब्वियसली एक बहुत ही बढ़िया मल्टीप्लाइंग स्टोरी है। आप अकॉर्डिंगली इसमें अपनी रणनीति रखिएगा, और सबसे बड़ी चीज़ कि जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, वो 171 टन्स ऑफ गोल्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी, घटेगी भी लेकिन बढ़ेगी भी। तो आप बहुत अच्छे से इसमें प्ले कर सकते हैं अगर आपको अच्छा नीचे मिल जाए तो। अच्छा, NRB बियरिंग, सुमित पाटिल साहब, इसके नंबर आए थे शायद वेडनेसडे शाम को और थर्सडे के बीच में। 127 आज ही रादर अभी थोड़ी देर पहले CNBC आवाज़ पर उनकी बातचीत हुई थी शैल जी की चंदन से। चंदन 127 का लेवल बोला था कि जो ब्रेकआउट के तौर पे इसमें काज कर रहा है। 127 के ऊपर ब्रेकआउट है, 131-32 पे शेयर बंद हुआ है, तेज़ी के रुख में है। 127 को स्टॉप लॉस मानिए और अपनी पोजीशन में आप बने रहिए। कंपनी ठीक है, नंबर बहुत अच्छे थे, जिसका एक रिएक्शन अभी आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, पैसा लो डिजिटल के सर नंबर आने वाले हैं। गोपाल साहब जरा वो नंबर्स आ जाएं, उसके बाद सिचुएशन थोड़ी क्लियर होगी, फिर आप कॉल लीजिएगा। वैसे भी यहाँ पर कुछ बड़े फंड्स ने, SBI ने खासतौर से अपना पोजीशन लिया हुआ है, तो नंबर शायद थोड़े बेटर आएंगे, तो आप उस हिसाब से भी नज़र रखें। फंड हाउसेस बाय कर रहे हैं, प्लस नंबर्स अवेटेड हैं, तो नंबर्स आ जाएँ, उसके बाद कुछ कॉल ली जाएगी इसके ऊपर। अच्छा, टाटा BSL अच्छा है। साहिल गुप्ता साहब, हाँ ये सही कह रहे हैं आप कि टाटा स्टील BSL मर्ज होने वाला टाटा स्टील में, लेकिन इसका एक रेशियो है एक टाटा स्टील के बदले में 15 टाटा स्टील BSL। तो अगर मान लीजिए टाटा स्टील का दाम 1000 रुपये है
मान लीजिए 100 रुपये दाम है टाटा स्टील बीएसएल का, तो 1500 रुपये दाम होना चाहिए टाटा स्टील पेरेंट का। तो टाटा स्टील 1500 और टाटा स्टील बीएसएल 100 रुपये, ये रेशियो होना चाहिए। अगर ये रेशियो नहीं है, टाटा स्टील ज़्यादा है, टाटा स्टील बीएसएल कम है, तो वो एडजस्ट करेगा। टाटा स्टील ज़्यादा है, टाटा स्टील कम है, टाटा स्टील बीएसएल ज़्यादा है, तो वो एडजस्ट करेगा। तो फिलहाल के लिए रेशियो के लिहाज से देखा जाए तो टाटा स्टील बीएसएल ज़्यादा है, टाटा स्टील कम है, तो टाटा स्टील बीएसएल नीचे आएगा, टाटा स्टील ऊपर जाएगा, या अकॉर्डिंगली कहीं बीच में एडजस्ट करेंगे। तो ये रेशियो है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म ये मर्ज होंगे, तो उस लिहाज से भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब क्या सवाल था? बर्गर किंग 20 साल के लिए, राजेश शिवखंड साहब, दो चीज़ें बहुत अच्छी। एक, 3 चीज़ें रादर आपको इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ। 122 रुपये पर श्री बसंत महेश्वरी साहब ने 250 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हुए हैं इस कंपनी के। तो 120 तो जी हो गया आपके लिए एक स्टॉप लॉस। अब आते हैं आगे, 155 रुपये पे ये शेयर हमेशा रेजिस्टेंस लेता था, जहां उसके ऊपर आज ये पहुंचा है। 1-2 दिन और सस्टेन कर गया तो और बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये दूसरी चीज़। आईपीओ में पैसा उठाया था तो पैसे के में स्टेक सेल की बजाय कुछ नया पैसा भी रेस किया था, तो वो कंपनी अपने स्टोर एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल करेगी। ये तीसरी और अच्छी चीज़, सबसे बढ़िया चीज़। बुरी चीज़ें, अभी लॉकडाउन है तो खुला नहीं है, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वो कारोबार भी ठीक हो जाएगा। अभी डिलीवरी चल रही है, आगे चल, क्योंकि मेजरली इनके कारोबार हाईवेज़ पर है। हाईवेज़ पे डिलीवरी नहीं है, वो शहर में है, तो हाईवेज़ वाले रेस्टोरेंट्स बंद है पूरी तरह, उनका रेंट एंड ऑल कॉस्ट बढ़ रही है, तो वो लॉस आ रहा है। ये कंपनी लेकिन लॉस में ही है कंटिन्यूसली। लास्ट क्वार्टर में लॉस कम हुआ लेकिन फिर भी लॉस में ही है। तो जब तक लॉस से प्रॉफिट में नहीं आती, ये कहना मुश्किल है कितना चलेगा, लेकिन पोटेंशियल इसमें काफ़ी है, क्योंकि इसके नेक्स्ट बेस्ट पीयर जो है वेस्ट लाइफ, वो 8,200 करोड़ रुपए या 9,000 करोड़ की कंपनी है, और ये 6,600 या 6,700 करोड़ रुपए की कंपनी है। तो दोनों के मार्केट कैप में डिफरेंस है, तो डिफरेंशियल मैचअप हो सकता है। इस लिहाज से भी आप इसे देखिए, थोड़ा समय ज़रूर दीजिए, लेकिन हाँ 10 साल बहुत बड़ा समय है। उस समय के लिए आपको हर 6 महीने में इसके नंबर्स को कंटिन्यूसली रिव्यू करना होगा, उसके बाद ही आप इस पर कोई कॉल लीजिएगा। ब्रोकरेज हाउसेस के इसके जो टारगेट थे वो 160 रुपये 165 रुपये के थे, अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। अच्छा, थैंक यू खान साहब आपकी हौसला अफजाई के लिए। और लक्ष्मी केमिकल, स्वामी साहब कंपनी अच्छी है, रिसेंटली नंबर भी इनके ठीक ठाक थे, आप ज़रूर बने रह सकते हैं, लेकिन इसमें कंटिन्यूसली क्वार्टर बाय क्वार्टर नंबर्स को रिव्यू करते रहिएगा और ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड देखते रहिएगा, क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा महंगा है, लेकिन नंबर्स के हिसाब से ठीक ठाक है। तो क्या ब्रोकरेज हाउसेस बोलते हैं, क्या नंबर्स आते हैं, वो थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा जिसको आप ध्यान में रखिएगा। तमिलनाडु और नवकार कॉप, विच इज़ बेटर फॉर लॉन्ग इन्वेस्टमेंट? सक्सेना साहब, तमिलनाडु पेट्रो तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, मीडियम टर्म के लिए ठीक ठाक, और नवकार कॉप भी मीडियम टर्म के लिए ठीक ठाक। सिर्फ 40 रुपये का भाव या 50 रुपये का भाव देख के इन्वेस्ट मत करिए, वैल्यू देख के इन्वेस्ट करिए। वैल्यू इज़ नॉट द प्राइस, वैल्यू इज़ जो कंपनी के अंदर होती है वो वैल्यू। बाजार अगर कोई चीज़ को महंगा रख रहा है, जुबिलेंट फूड महंगा है, वेस्ट लाइफ महंगा नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है जुबिलेंट फूड का 72% मार्केट शेयर है, वेस्ट लाइफ का नहीं है। यूनाइटेड स्पिरिट्स आज इतना महंगा है, 400 रुपये मत देखिए, वो 4200 से घट कर आया है, लेकिन फिर भी लाइफ हाई पर है, इसीलिए कि उसका 75% मार्केट शेयर है। मारुति 7000 इसीलिए कि उसका 75% मार्केट शेयर है। एशियन पेंट महंगा इसीलिए उसका 52% मार्केट शेयर है। कोलगेट महंगा इसीलिए उसका भी 50% प्लस मार्केट शेयर है। तो जो कंपनी प्रीमियम कमांड करती है उसको बाजार हमेशा प्रीमियम देता है, क्योंकि उसके अंदर वैल्यू है। छोटी कंपनी देखकर, भाव देखकर आप पैसा तो डाल देंगे, कुछ दिन बाद वो 20 रुपये आ गया, या चलिए 40 का 80 भी हो गया, नीचे आने की गुंजाइश ही बहुत रहती है। भूल जाइए, हर साल एसआईपी करिए, हर महीने एसआईपी करिए उन शेयरों में, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप बने रहिए, अच्छा पैसा बना के देगा बाजार। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म में थोड़ा बहुत गेन, 20% की सर्किट, 10% की गिरावट, इनमें आप मत पड़ें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। खैर, लेकिन आप दोनों सवालों में नवकार कॉप के नंबर आए हैं, ठीक ठाक नंबर आने थे, आए हैं इसके अभी 1-2 दिन पहले ही की ही बात है, और नंबर के लिहाज से चलना था इसको, ये चला भी था। और तमिलनाडु पेट्रो में ही मूव है, तो क्रूड की तेज़ी का इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। तो मीडियम टर्म दोनों ठीक ठाक हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। अच्छा, इन्फोसिस, हाँ ज़रूर सर, नज़म साहब आप ज़रूर इन्फोसिस में बने रहिए, 1100 रुपये पर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इन्फोसिस जैसी कंपनी 1993 में आईपीओ लेकर आई थी, उस समय आईपीओ सब्सक्राइब नहीं हुआ था, लेकिन जब सब्सक्राइब हुआ तो आप देख ही रहे हैं कैसे इनाम के फॉर्चून इसने बदल के रख दिए। इन्फोसिस आईटी का वन ऑफ द जेम है जिसको आप कभी भूल नहीं सकते, लेकिन बेस्ट यही होता है कि 1100 पे आपने खरीदारी की, कभी आपको किसी बुरी खबर में कोई
इंस्पेक्शन, कोई भी बुरा खबर, रिजल्ट एक क्वार्टर के या कुछ भी ऐसा आ जाए और ये नीचे मिल जाए 700 रुपये, 800 रुपये, 600 रुपये, 650 रुपये, तो आप इसे लेके रखिए लॉन्ग टर्म के लिए, तब ये आपको बहुत बढ़िया पैसा बना के देगा। ऐसे आप इसको सोचिए कि ऐसे फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया शेयर जो टॉप 10 में आते हैं, वो अगर आपको आधे दाम पे मिल जाए तो क्या अच्छा चीज़ रहेगा। यही टाइटन आपको लॉकडाउन में पिछले साल 900 रुपये मिल रहा था, यही इन्फोसिस आपको जब इसमें ऑडिटर की बातचीत बैठी थी तब 600 650 रुपये आया था। तो ऐसे कोई भी झटके बाजार को मिले, नेस्ले 4000 रुपये आ चुका है मैगी के केस में, ऐसे कभी झटके आए बाजार में तो उनका इस्तेमाल करिए और उन झटकों में अच्छा पैसा बनता है, उसके अकॉर्डिंग आप कॉल लीजिएगा। श्रुति जी, कैस्ट्रॉल कंपनी अच्छी है, कोई बुराई नहीं है इसमें, कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री है, मल्टीनेशनल प्रमोटर है, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट प्रोफाइल है, लेकिन स्टॉक थोड़ा चलता कम है, स्लो मूवर है, धीरे धीरे चलेगा। कंपनी वाइज फंडामेंटल वाइज कोई दिक्कत नहीं है, बस स्टॉक थोड़ा धीमे चलता है, तो अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिएगा। खैर, बहुत सारे सवालों को आज हम शामिल कर चुके हैं, माफ़ कीजिएगा उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने आज हमसे सवाल पूछा। बहुत सारे सवालों पर आज बातचीत हुई। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, और हैप्पी वीकेंड। आपसे फिर मुलाकात होगी सोमवार को इसी समय पर।